Today we are discussing about the amphibolic pathway. आज हमें उभयचर पथ क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। कक्षा 11 का हमारा ये टॉपिक है, चैप्टर है हमारा पादपों में श्वसन, जिसका हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हम प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, वो चीज़ें कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं और फिर वापस जब हमारे शरीर को ज़रूरत होती है ये सब चीज़ें जब ज़्यादा बन जाती हैं ये पुनः अपने आप में कैसे बदल जाती हैं। तो जहाँ ऐसा पथ जिसमें उपचय और अपचय दोनों क्रिया एक साथ चलती हैं उन्हें हम उभयचर पथ कहते हैं। जैसे कि अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा ग्लूकोज है या स्टार्च है, उस स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना और ग्लूकोज से फिर क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा हो जाए पायरुवेट अम्ल की मात्रा तो पुनः ग्लूकोज का निर्माण होना, यानी अपचय और उपचय, टूटना और बनना एक साथ होने को ही हम उभयचर पथ कहते हैं। उभयचर पथ, उभय माने दोनों, तो जब दो पथ एक साथ चल रहे हैं, बनने का भी और टूटने का भी, तो उसे हम उभयचर पथ कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम जो बात करेंगे हम ग्लूकोज को लेके करेंगे, जो हम पढ़ भी चुके हैं कि जो ग्लूकोज है एक अणु, वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस पथ के द्वारा दो पायरुवेट के अणु बनाता है और पायरुवेट के ये दो अणु हमारे फिर क्रेब्स चक्र में जाते हैं और क्रेब्स चक्र में जाकर ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। 38 अणु हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज ही इस काम को कर रहा है, ग्लूकोज ही हमें ऊर्जा दे रहा है, उसके अलावा जो हम वसा है और जो हम प्रोटीन है उसको खा रहे हैं वो भी हमें आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करते हैं। वो भी इस क्रेब्स चक्र में एंटर करते हैं और एंटर करके हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो हमारे प्रोटीन है, तो प्रोटीन हम सभी जानते हैं हमारे जब आहार नाल में जाते हैं तो वो एंजाइमों की क्रिया के द्वारा विभिन्न जो अपने सरलतम रूप है अमीनो अम्ल उनमें टूट जाते हैं। तो अमीनो अम्ल उनका सरल रूप है उसमें वो टूटेंगे और ये जो अम्ल है आपके अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल आपके फिर आपको इस क्रेब्स चक्र में एंटर करके पायरुवेट के द्वारा क्रेब्स चक्र में एंटर करके एनर्जी देते हैं। लेकिन जब कभी जो ऊर्जा है उसकी हमें आवश्यकता नहीं होती तो ये जो पायरुवेट का अणु होता है ये पुनः आपका अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ बन भी रहा है और टूट भी रहा है, इसलिए इसे हम उभयचर पथ कहते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो हमारा वसा है, वसा हमारे शरीर में जाकर विभिन्न एंजाइमिक क्रियाओं के द्वारा ग्लिसरॉल में और जो वसीय अम्ल है उसमें टूट जाता है और उसके बाद ये भी पुनः आपका वसीय अम्ल में टूटने के बाद पुनः ये क्रेब्स चक्र में एंटर करता है पायरुवेट के द्वारा और वहां जाकर ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे पुराने समय में, वो बिना कुछ खाए पिए कई सालों तक, कई वर्षों तक वो लगातार पूजा करते रहते थे, ऊर्जा उन्हें मिलती रहती थी। तो वहां उन्हें ऊर्जा इसी उभयचर पथ के द्वारा मिलती थी, जहाँ उनके शरीर में पहले ग्लूकोज टूट कर एनर्जी देता था, फिर उसके बाद वसा टूट के एनर्जी देती थी और लास्ट में जो प्रोटीन है उसके अणु टूटकर उन्हें ऊर्जा प्रदान करते थे। तो इस पथ में जहाँ ये सारे जो हमारे पोषक पदार्थ हैं ये बन भी रहे हैं जब शरीर की रिक्वायरमेंट हो रही है और टूटकर जब शरीर को रिक्वायर हो रहा है ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, इसे ही हम उभयचर पथ कहते हैं। धन्यवाद।